12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को हटाते हुए जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन को लेकर के परमिशन दे दी। अब साथियों यहाँ पर जो है विभाग की तरफ से भी आपने आदेश देख लिया आ चुका है और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर मानव संपदा पोर्टल पर जो है अपडेशन होना है, जिसमें साथियों आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हो चुका है। अब साथियों उस आदेश के परपेच में आपने देखा है कि विभागीय स्तर से तत्परता के साथ जो है कार्य हो रहा है और इसके लिए जो है सचिव सर के माध्यम से जो है सभी बीएसए को जो है लेटर जारी किया गया है और बीएसए के माध्यम से सभी बीआरसी यानी जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें जो है लेटर प्रेषित करते हुए विद्यालयवार जो भी आंकड़े हैं उनको जल्द से जल्द जो है प्रेषित किया जाए और जिससे जल्द से जल्द जो है 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति हो सके, जिनका चयन जो है 6,470 पदों के सापेक्ष हो चुका है। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लें विभागीय आदेश को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसा कि हमने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था, एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है डीजी मैम के द्वारा जो है सभी बीएसए को दिया गया है और साथियों वो था समर कैंप को लेकर के जो वर्तमान में चल रहे समर वेकेशन में ही कहीं ना कहीं आयोजित होना है और उसके लिए डेट निर्धारित की गई 5 जून से 11 जून। साथियों इस आदेश को लेकर के एक महत्वपूर्ण और स्थिति क्लियर हो रही है, आइए उस पर बात करते हैं। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण लेटर आप सभी के सामने दिख रहा है। अगर इस लेटर का साथियों अवलोकन करें तो लिखा गया है सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, महानिदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 11 जून 2024 तक परिषदीय विद्यालय खोलकर गतिविधियां कराए जाने संबंधी नियम के विरुद्ध जारी अव्यवहारिक आदेश को निरस्त किए जाने के संबंध में लिखा गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर साथियों हमने जैसा कि आपको सुबह के वीडियो में अवगत कराया था कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है एक महत्वपूर्ण आदेश डीजी मैम के द्वारा दिया गया है समस्त बीएसए को और उसमें साथियों आप सभी को पता है 5 जून 2024 से 11 जून 2024 तक जो है परिषदीय विद्यालयों को खोलकर विद्यालयों में गतिविधियां कराए जाने का निर्देश जो है प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है दिए गए हैं। अब साथियों यहाँ पर अगर बात कर ले आगे ये स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में टाइम एंड मोशन स्टडी शासनादेश की व्यवस्था के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश चल रहा है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने लिखा गया है और भी चीज़ें इसमें स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, लेकिन साथियों विशेष तौर पर जो आग्रह यहाँ पर किया गया है शिक्षा राज्य मंत्री जी से आग्रह किया गया है जो ये आदेश है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो समर कैंप आयोजन कराए जाने का इसको साथियों निरस्त कराने को लेकर के ये कहीं ना कहीं पत्र लिखा गया है। तो साथियों आप सभी के सामने यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद जो है ये महत्वपूर्ण तरीके से जो है स्पष्ट तौर पर इस आदेश का आप देख रहे हैं बहिष्कार भी हो रहा है और विरोध भी किया जा रहा है। अब साथियों कैसे ये 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश था जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है और एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि साथियों आपने यहाँ पर देख लिया है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी को ये जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पत्र लिखा गया है और इस पत्र में आग्रह किया गया है जो 5 जून से और जो आपका 11 जून तक समर कैंप के आयोजन को लेकर के जो लेटर जारी किया गया है बीएसए को उस पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बहिष्कार किया जाता है, उसको निरस्त किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। अब साथियों आप सभी को पता है आवंटन प्रक्रिया को लेकर के ऑलरेडी विभाग ने निर्णय ले लिया है। इसके लिए 30 तारीख तक आप सभी को मानव संपदा पोर्टल पर जो वांछनीय जानकारियां हैं वो सारी अपडेट होनी है, जिसके बारे में हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो पहले ही कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखा है। उसमें आप सभी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कुछ आदेश आया है जो 30 मई तक जिसमें डाटा अपडेट होना है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें, अब आप सभी को पता है कि इस आदेश को लेकर के ये बहुत बड़ा प्रयास कि इस आदेश का अनुपालन न करने का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आग्रह अब जो है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी से किया गया है।
तो साथियों स्पष्ट कर दें कि 5 तारीख से जो 11 तारीख का समय है वो स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें जो आदेश आया है उसमें 15 जून जो है शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होने की बात की गई, यानी एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी को इसी पीरियड में कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी होनी है। लेकिन साथियों सर्वप्रथम आप सभी को पता है, आप सभी लोगों के लिए जो वर्तमान में कार्रवाई चल रही है मानव संपदा पोर्टल पर अपडेशन की, साथियों वो अपडेट होने के बाद में साथियों अगला जो कदम होगा वो आप सभी के स्कूल आवंटन का ही होगा, जिसके लिए विभाग की तरफ से आर्डर आएगा और ऑनलाइन तरीके से आपको कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा अपडेट होने हैं और इसके लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। आप सभी का स्कूल आवंटन जरूर सुनिश्चित होगा। अगर साथियों इस आदेश को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रयास के बावजूद अगर इस आदेश को निरस्त भी किया जाता है तो आपके स्कूल आवंटन पर विशेष तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि साथियों विद्यालय ओपन होने से कहीं ना कहीं आपको जो है स्पष्ट तौर पर कार्यभार ग्रहण करने में जो है आसानी हो सकती थी। लेकिन साथियों अगर ऐसा होता है, समर कैंप का आयोजन किया जाता है, तो साथियों विशेष तौर पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। लेकिन साथियों आप सभी का विद्यालय आवंटन होना है, कार्यभार ग्रहण कराया जाना है। तो साथियों इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं बड़ा प्रयास जो है विभाग के माध्यम से किया जा चुका है और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं 30 तारीख के बाद जो है निष्कर्ष के तौर पर आप सभी को एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। और जो आप सभी का इंतजार है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपकी जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो चल रही है वो जल्द से जल्द जो है आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष की ओर बढ़ेगी। तो फिलहाल साथियों जो विभागीय आदेश था उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं लगातार ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। विशेष तौर पर जो है कहीं ना कहीं मांग की जा रही है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा किस आदेश को लेकर के एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं अवलोकन किया जाए कि इस आदेश के दृष्टिकोण से जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शिक्षकों को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। तो इस उद्देश्य से इस आदेश को कहीं ना कहीं वापस लिया जाए, ऐसा उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विरोध है। अब साथियों क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन का अगर आप देख रहे हैं विशेष तौर पर तो अभी आप सभी को 30 तारीख का वेट करना होगा। 30 तारीख के बाद आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ निष्कर्ष देखने को मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो जून का सेकंड सप्ताह होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी के विद्यालय आवंटन के दृष्टिकोण से। तो साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और भर्ती से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करते रहेंगे। और निवेदन करेंगे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।